आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने वैश्विक राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान हुआ और इस मतदान में भारत ने एब्स्टेन यानी कि मतदान से दूरी बनाने का फैसला किया। ये प्रस्ताव यूक्रेन की ओर से लिया गया था, जिसका उद्देश्य युद्ध को तुरंत रोकना और अस्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाना था। यानी कि 193 सदस्य देशों वाली महासभा में 107 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें से 12 देशों ने विरोध किया और 51 देशों ने भारत सहित मतदान से दूरी बनाया। ये मतदान उस समय हुआ जब रशिया द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू किए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दुनिया अब भी संघर्ष के प्रभावों से जूझ रही है। इस प्रस्ताव में सिर्फ युद्ध विराम की अपील ही नहीं थी, बल्कि कई महत्वपूर्ण मानवीय और राजनीतिक बिंदुओं को भी दोहराया गया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति की बात कही गई। प्रस्ताव में युद्ध बंधुओं यानी कि पूरा अदला बदला और अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, जबरन विस्थापित नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा, वापसी को विश्वास बहाली के महत्वपूर्ण कदम बताया गया। साथ ही यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। प्रस्ताव में रूस द्वारा नागरिक ठिकानों, ऊर्जा अवसंरचना और अन्य महत्वपूर्ण ढांचों पर लगातार हमलों को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की गई और मानवीय स्थिति के बिगड़ने पर चिंता जताई गई। इस तरह ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि मानवीय संकट पर भी केंद्रित था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में मतदान क्यों नहीं किया। भारत का रुख शुरुआत से ही रहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति की मेज पर निकलता है। भारत ने कई मौकों पर यह कहा है कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही वो किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने से भी बचता रहा है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने रक्षा और रणनीतिक संबंध है। भारतीय सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूसी मूल का है और ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर भारत के अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध विकसित हुए हैं। ऐसे में यदि भारत किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से वोट करता तो दूसरे पक्ष के उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत ने संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को ध्यान में रखते हुए मतदान से दूरी बनाने का रास्ता चुना। एब्स्टेन करना अक्सर लोगों को तटस्थ था जैसा लगता है, लेकिन कूटनीति की भाषा में एक संदेश होता है। इसका अर्थ यही है कि कोई देश मुद्दे से असहमत या उदासीन है, बल्कि कई बार इस बात का संकेत होता है कि प्रस्ताव की भाषा समय या राजनीतिक संदर्भ से पूरी तरह सहमत नहीं है या वो मानता है कि समाधान के लिए अलग तरीका अपनाया जाना चाहिए। भारत लगातार ये दोहराता रहा है कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि संवाद ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने राजनयिक संपर्क बनाए रखे हैं और खुद को एक संभावित मध्यस्थ के रूप में भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि भविष्य में यदि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो तो ये रचनात्मक भूमिका निभा सके। भारत अकेला देश नहीं था जिसने मतदान से दूरी बनाई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भी यही रुख अपनाया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वैश्विक राजनीति पूरी तरह से ध्रुवों में विभाजित नहीं है। कई विकासशील और उभरती शक्तियां अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति को प्राथमिकता दे रही हैं और किसी भी सैन्य या वैचारिक गुट का हिस्सा बनने से बच रही हैं। भारत लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर जोर देता आया है, जिसका अर्थ है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है, न कि किसी दबाव या गुटबंदी के आधार पर। यदि नीति इस मतदान में दिखाई दी तो आखिर में ये मुद्दा सिर्फ एक प्रस्ताव या मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी एक प्रतीक है कि आज की वैश्विक राजनीति कितनी जटिल और बहुस्तरीय हो चुकी है।
यूनाइटेड नेशन में बहुत हुआ। ये मतदान दर्शाता है कि दुनिया शांति की मांग तो कर रही है, लेकिन उस शांति तक पहुंचने के रास्ते को लेकर मतभेद मौजूद है। भारत का फैसला उसके दीर्घकालिक रणनीतिक हितों, संतुलन, कूटनीतिक और संवाद, आर्थिक समाधान की नीति को दर्शाता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच वास्तविक वार्ता शुरू होती है और क्या भारत जैसी उभरती शक्तियां उस प्रतिक्रिया में कोई प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।